सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। शिव नाम जप तथा भस्मधार की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादक। ऋषि बोले, महाभाग व्यास जी, सुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्न पूर्वक प्रतिपादक कीजिए और हमारे हृदय के आनंद लीजिए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है और अपना समस्त लोगों के लिए हित कारण विशेष है। जो लोग भगवान शिव जी की उपासना करते हैं वे धन्य और कृतार्थ और धारक सफल होते तथा उनके समस्त कुलों का उद्धार हो गया। जिनके मुख से भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे ही खरीद वृक्ष के छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। ऐसे ही श्री शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। वह जो मनुष्य पश्चातापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, वो निश्चय ही तीर्थ जनित फल प्राप्त जाता है। वो ब्राह्मणों को शिव नाम विभूत भस्म तथा रुद्राक्ष व तीनों त्रिवेणियों के समान परम पुण्य पाने गए हैं। जहाँ ये तीनों सुभर वस्तु सर्वदा रहती, उनकी दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी के स्थान का फल पा जाता है। भगवान शिव जी का नाम विभुन यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। तीनों लोक में संयुक्त त्रिवेणी के समस्त पापों का नाश करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इन तीनों की महिमा का स्वतः भगवान महेश्वर बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है, और ब्राह्मणों को जो कुछ है वे सब तो केवल महेश्वर जी का है जानते हैं। प्रियगण, मैं आपको श्रद्धा भक्ति के अनुसार त्रिवेणी महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव और नाम रूपी दावन महान पातक पूर्व पर्वती अनायास ही भस्म हो जाती हैं। ये सत्य है, इससे असंशय नहीं है। शोधक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, एकमात्र शिव नाम भगवत आप से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यंत्र करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस तल पर सदा भगवान शिव जी के नामों को जप में ही लगा हुआ है, वे वेदों का ज्ञान, वे पुण्य आत्मा है, वे धन्यवाद का पात्र है तथा वो विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जपने से विश्वास है, उनके द्वारा प्रेरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए सत्सुख हो जाते हैं। महेश्वर भगवान शिव जी के नामों से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने ही पाप मनुष्य भूतल पर भी कहीं नहीं कर सकता। जो शिव नाम रूपी
नौका पर अरूढ़ और संसार रूपी समुद्रों को पार करता है, उनको जन्म मरण रूप संसार के भलीभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत और पातकरूप पादपों का शिव रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है और पाप रूपी देवान से पंडित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पाप करता चाहिए। पापों को देवान से निगंध होते हैं। लोगों को शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी शुक्लविष्ट जनित धरान में गोते लगा रहे हैं, वो संसार रूपी वाद के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, वह लोगों के सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। और मुनीश्वर जिससे अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम का प्रति कभी खंडित नहीं होने वाली साधारण भक्ति प्रकट हुई, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। ये मेरा मंत्र है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप से अंतपूर्वक लगा गया है, वह समस्त पापों की मुक्ति ही जाता है। जिस संशय नहीं है, जिससे वन में धवान में गंध और वृक्ष भस्म हो जाती है, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावन से दुर्गंध होकर समस्त काल के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक, जिससे अनित्य भस्म कलाने से पवित्र हो गए हैं और तथा शिव नाम जप का अंतर करने लगा है, वे घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेते हैं। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्वपति महर्षियों की वही निश्चय किया है, जो भगवान शिव जी के नाम का जप संसार और सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। और मुनिवरों को अधिक कहने से क्या लाभ, वो शिव नाम के सर्व पापहारी और महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता है। और भगवान शिव करके एक नामों के पाप हरण की जितनी ही शक्ति, उतना ही पाप कर मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। सुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। उसी तरह जो कोई ब्राह्मणी युक्त भी हो, जो बहुत पाप कर चुका थी और शिव नाम के प्रभाव से वो उत्तम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुमको भगवान त्र्यंबक के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब भस्म का महात्मा सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पाकर करने वाला है। महर्षि भस्म संपूर्ण मंडलों को देने वाला तथा उत्तम, उसको दो भेद बताए गए हैं। वेदों का वर्णन करता हूँ कि सावधान होकर सुने। एकोक महाभस्म जानना चाहिए कि दूसरों को दुर्लभ भस्म महाभस्म भी अनेक वेद हैं। वो तीन प्रकार के कहा गया है। श्रेष्ठ सम्राट और लोगों की कल्प भस्म में भी बहुत से वेदों को वर्णन किया गया है। श्रोत और नाथ भस्म के केवल द्विज की उपभोग में अनेक योग कहा गया है। तीसरा जो कोई लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों को भी
उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि निज को वैदिक मंत्र के उच्चारण रूप पूर्वक भस्मधान करना चाहिए। दूसरे लोग के लिए बिना मंत्र के ही केवल ध्यान करने वाला विधान है। चले हुए गोरस से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुनि वह भी त्रिपुंड का दिव्य है। उसका कहा गया है अग्निहोत्र से उत्तम हुई भस्म का मनुष्य पुरुषों को शीघ्र कहना चाहिए। अत्यंत यज्ञ से प्रकट हुई भस्म को त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। कल्पनिष्ठ में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से दुल्हन विभिन्न अग्नि में मदन और लेपन करना चाहिए। महर्षि ज्वालिनी सभी वर्णों और महर्षियों के लिए मंत्र या बिना मंत्र के भी अर्थपूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई जाती है। समस्त में संजल भस्म का मलना अथवा विभिन्न में तिरछा त्रिपुंड लगाना। इन कार्यक्रमों में मोक्ष तीर्थ पुरुष और प्रेमदस भी न छोड़े, ऐसा सूत्र का आदेश है। और भगवान शिव के और विष्णु भी 13 त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा भी लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रसिद्ध ही है। और ब्राह्मणों को, ऋषियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, वर्णशूद्रों को तथा अति भ्रष्ट पुरुषों ने उत्तलदल एवं त्रिपुंड के रूप से भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्मधान तथा त्रिपुंड की महिमा और विधि बताकर सूत जी फिर कहा, महर्षि अब इस प्रकार से मैंने त्रिपुंड महात्म्य बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय और रहस्यमय है और अत्यंत तुम भी इस गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवर ललाट आदि सभी निश्चित स्थानों में भी जो भस्म की 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को विद्वानों द्वारा त्रिपुंड कहा। और मोह मध्य भाग से लेकर जा तक मोह का अंत है। अब उतना ही बड़ा त्रिपुंड ललाट में ध्यान करना चाहिए। मध्यम और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में द्वारा प्रतिलोक भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अतः बीच की 3 उंगलियों का भस्म लेकर यत्पूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करते। वो त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग मोक्ष देने वाला त्रिपुंड 3 रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवताओं हैं जो सभी में स्थिर और उनका परिचय देता हूँ। सावधान होकर सुनिए। मुनिवर का प्रथम अक्षर कहा अग्नि, पृथ्वी, धर्म और रजोगुण। वेद त्रिपुंड की प्रथम रेखाओं के 9 देवताएं हैं जो बात शिव और शिव शरणय पुरुषों के अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वर्णव का दूसरा अक्षर ओंकार और आकाश अत्वगुण, अर्जुवेद, मध्य दिवसवन, अच्छ शक्ति, अनंत आत्मा तथा महेश्वर। और ये तीनों रेखाएं 9 देवताओं को प्रवक्त तीसरे अक्षर मकार, हवनी, अग्नि, परात्मा और तपोगुण, क्षुल्लक, ज्ञान शक्ति, समवेद, सवन, शिव। और तीसरी रेखाएं 9 देवताओं को प्रकाश स्थान
देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान और आदि शुद्ध हुए और पुरुष आदि त्रिपुंड धान करके 2 भोग और मोक्षों को प्राप्त कर लेती है। मुनिवर, ये संपूर्ण अन्नपूर्णा स्थान देवताओं को बताया गया है। अब इनके संबंधित स्थान बताता हूँ। भक्तिपूर्वक सुनो। 32, 16, 8 और अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का ध्यान करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, खंड, दोनों हाथ, दोनों कोहनी कहलाई गई। हृदय, दोनों पृष्ठभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उत्तरूप, दोनों कुल्फ, दोनों घुटनों, दोनों पिटली, दोनों पैरों। 32 उत्तम स्थान है। इस क्रम अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश और 10 प्रकार पाल तथा 8 वासुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष्ट और प्रभाव से 8 वायु कहे गए हैं। इनका सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धान करे अथवा एकाचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धान करे। मस्तक, ललाट और कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं और कोहनियों तथा कलाइयों में। हृदय, नाभि, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों निश्चय ही कुमार को शिव शक्ति और रुद्र इस तथा नारद का वामा आदि 9 शक्तियों की पूजा करें और ये सब मिलकर 16 देवता कुमार 2 कहे गए हैं। 7 नल, सत्य और दस्त अथवा मस्त, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उच्च और दोनों अनुजानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का ध्यान करें और मस्तक पे शिव, केशव और चंद्रमा, दोनों का कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख से प्रियराज और गणेश, दोनों भुजाओं के विष्णु और लक्ष्मी, हृदय और नाभियों के प्रजापति, दोनों उरुआओं में नाक और नाग कन्याओं, दोनों घुटनाओं में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। और इस प्रकार से 16 स्थानों को परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गृह स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णयुक्ल, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, 8 स्थान है। इससे ब्रह्मा और महाशिव और 8 देवताओं को बताया गया है। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान में जाने वाले में इस तरह के 8 स्थानों के परिचय दिया है अथवा मस्तक, दोनों भुजाओं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों में भस्मवेता पुरुषोत्तम भस्म और धारण के योग बताए गए हैं। देश, काल और आदि के आवेश रखते हुए भस्म और अभिमंत्रित करना चाहिए। जल में से मिलाने आदि कार्य करें और यदि उत्तर ध्रुव में भी समर्थन हो और त्रिपुंड आदि लगाए ते नेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तभी तीनों देवताओं को जाकर भगवान शिव शंकर स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहकर ललाट पर त्रिपुंड लगाएं। ईशंभ्याय नमः कहकर दोनों त्रिपुंड धारण करें। बीज भयाय नमः बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पितृभ्याय नमः कहकर नीचे के उमेश्वराय नमः कहकर ऊपर में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के
पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कर्पूरगौरम ज्ञानावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरी भूल चूक माफ़ कीजिएगा। सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं महादेव आप भी माफ़ करिएगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मेरी गलतियों को क्षमा करें। सभी भाईजन सभी को चरणों मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।